हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको नित्य ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। और हम लोगों का भगवत गीता का 18वां अध्याय चल रहा है। 18वें अध्याय का आपकी कल 60 से 62 श्लोक चल रहा था, जिसमें लास्ट में क्या पढ़ा गया था कल? एक शीश दी हरि मिले तो गल आसान, और लाख शीश दी हरि मिले तो भी सस्ता जान। सीढ़ी चढ़ने में परिश्रम है, पर उतरने में कोई मेहनत नहीं लगती। मन को गिरने में केवल एक क्षण लगता है। मन के ऊपर चढ़े रहो। जब तुम गफलत में आते हो तभी मन तेरे ऊपर हावी हो जाता है। कल यहां तक हुआ था। इसके आगे आज 18वें अध्याय का आज 63 से 65 श्लोक तक भगवान क्या बोल रहे हैं? कृष्ण जहां भी मैं और मेरा बोलता है तो वो गॉडहुड में स्थित होकर बोलता है, और अर्जुन को भी भगवान करके देखता है। गीता में जहां पर अर्जुन ने प्रश्न किया है तो उसके आगे लिखा है अर्जुनो वाक्य, और जहां कृष्ण ने उत्तर दिया है तो उसमें लिखना था कृष्ण वाक्य लिखना था। तो ये नहीं लिखा है। क्या लिखा है? भगवान वाक्य। तो ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि कृष्ण हर समय अपनी गॉडहुड में रहते थे। गॉडहुड में रहने मतलब क्या हुआ? वो हर समय अपनी आत्मा में रहते थे। अपने को हर समय वो फील करते थे कि मैं वो ब्रह्म हूं। वो फील करते थे। अब कैसे फील करते थे इसका कोई और सरल शब्दों में उदाहरण दिया। बोला जैसे एक गर्भवती स्त्री अपनी पेट में बच्चे को महसूस करती है, बच्चा है, घूम रहा है, उसी तरीके से कृष्ण हर समय अपने अंदर फील करते थे कि भगवान मेरे अंदर है, मेरे अंग संग है। तो ये चीज अब यहां पर प्रश्न आता है कि भगवान कृष्ण ये चीज फील करते थे और आप क्यों नहीं फील करते? यहां क्वेश्चन मार्क है। क्यों नहीं फील करते? क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने अपने अंदर के सारे विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांचों विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, राग, द्वेष, ईर्षा, जलन, सड़न, कुड़न, नफरत, उन्होंने अपने मन से इन सारी चीजों को, विषय, विकार, सबको निकाल दिया था, साफ कर दिया था, जिसके कारण से उनका मन एकदम दर्पण तरह साफ हो गया था। इसीलिए ये लाइन आती है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। मन की तुलना, मन को किससे तुलना की गई है? दर्पण से, शीशे से। शीशे में आप अपना चेहरा साफ कब देख पाते हो? जब शीशे में दाग धब्बा ना हो, कालिंग न पुती हो, गर्दा ना हो, एकदम साफ हो, तो आपको अपना चेहरा साफ दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से तुम्हारा मन वो भी दर्पण है। तो अपने मन को तुम साफ करो। तो मन की सफाई कैसे होगी? मन है अदृश्य, तो अदृश्य को अदृश्य ही मार सकता है। जैसे मन अदृश्य दिखाई नहीं पड़ता, वैसे गुरु वाणी अदृश्य है, कहां दिखाई पड़ती है? गुरु की वाणी कितने सुन रहे हो, कहां दिखाई पड़ रही है? तो जैसे मन नहीं दिखाई पड़ता, उसी तरीके से गुरु की वाणी भी नहीं दिखाई पड़ती। इसीलिए लाइन आती है, मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। मन को मारने की औषधि एक मात्र सदगुरु के पास है,
बाकी दुनिया के किसी के पास ये अवसर नहीं है। और इसका प्रमाण है, प्रमाण आप स्वयं हो। आपने 5 साल, 10 साल, 40 साल, 50 साल आपने पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, सारे सत्कर्म किए थे। हमें कोई एक बता दे, जितने आप सुनते हो, कोई एक बता दे इन सब सारे सत्कर्म को करने के बावजूद क्या किसी का लेस मात्र क्रोध में कमी आई थी, लोभ में कमी आई थी, मोह में कमी आई थी? किसी विकार में, किसी विषय में एक नए पैसे कमी नहीं आई थी। आज जो जितना गुरु के वचन को अपने जीवन में लगा रहा है, उसके अंदर से उतना विषय विकार, राग द्वेष कम हो रहा है। जिसने 100% लगा लिया गुरु वचनों को, तो उसके अंदर से 100% विषय विकार, राग द्वेष समाप्त हो गए, नहीं है। और जिसने 75% लगाया तो उसको 75% अचीवमेंट मिला, जिसने 50% लगाया 50% मिला। अब इसकी पहचान फिर है आगे। इसकी पहचान क्या है? मतलब गुरु जी के एक लाइन पढ़ो, गुरु जी की सारी बातें याद आने लगती हैं। गुरु जी इसकी पहचान दी है तुमको स्वयं। क्या पहचान दी है? बोला कि तुमने अगर गुरु के ज्ञान को बिल्कुल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, एक पैसे नहीं लगाया, तो तुमको दुनिया की किसी की कोई बात, शब्द, चाहे तुम्हारी तारीफ का हो, चाहे तुम्हारी बुराई का हो, अपमान का हो, दोनों तुमको इतने जबरदस्त लगेंगे कि जैसे पत्थर पर आप सूजे से लकीर खींच दो तो वो लकीर जिंदगी भर मिटती नहीं ना, दाग पड़ जाता है, गड्ढा हो जाता है। तो उसी तरीके से जिन्होंने गुरु के ज्ञान को सुना तो, लेकिन लगाया कुछ नहीं, एक कान सुना दूसरे कान से निकाल दिया, ये सत्संग में आए सो गए, कुछ भी उन्होंने ज्ञान लगाया नहीं, तो उनके अंदर में कोई चेंज नहीं आता। तो उनकी स्थिति क्या होती है? अगर किसी ने उनका अपमान कर दिया, चाहे उनका बेटा ही हो, अगर अपमान कर दिया तो पिता अपने बेटे को बोलता है और कसम दे के जाता है कि हमरा तुम्हारा नाता आज से खत्म, और हम तुम्हें कसम दे के जा रहे हैं, मेरे मरने पर मेरी अर्थी पर हाथ मत लगाना तुम। इतना ज्यादा उसके अंदर में क्रोध आता है और बेटे से ये बात बोलता है। कौन बोलता है? जिसने गुरु के ज्ञान को एक पैसे नहीं लगाया, जिसने गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में लगाया, तो उसके भी जीवन में शब्दों का असर होता है। कैसे? बोला, वो जो ज्ञान लगाता है, मनमना भाग सुनता है, जिज्ञासु है, तो उसके अंदर में क्या होता है? 50%। कैसे होता है? उसको लगता है, लेकिन वो जब अपने से चढ़े हुए का या गुरु से प्रश्न उत्तर करता है तो उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। कैसे? जैसे किसी ने आपका अपमान किया, बेटे ने एक का पहले अपमान किया, उसने जिंदगी में नाता तोड़ दिया। उसी बेटे ने अपमान किया पिता का और वो ज्ञान सुनने लगा, कुछ उसको ज्ञान लग गया, तो क्या हुआ? उसको भी असर हुआ, लेकिन उतनी गहराई में असर नहीं हुआ। उसको कैसे असर हुआ? जैसे बालू पर लकीर खींच दो, तो बालू पर लकीर खींच तो जाती है, लेकिन उसको यदि कोई व्यक्ति मिटाए हाथ से, मिट जाती है। तो जब वो व्यक्ति जिसने सत्संग सुना और गुरु के वचन को अपने जीवन में थोड़ा लगाया, तो वो प्रश्न उत्तर करता है
और प्रश्न उत्तर करके क्या होता है, वो उसका दुख समाप्त हो जाता है। जब गुरु बताते हैं कि जीवन में कभी तुमने भी इसका अपमान किया था पिछले जन्म में, इस जन्म में तुम्हारा उसने अपमान किया है, तुम्हारे कर्मों को काटा है। क्यों? बिन भोगे छूटे नहीं कर्म का प्रमाण। बिना कर्मों के भोगे जब तक बराबर नहीं हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो जब हम गुरु से प्रश्न करते हैं और गुरु हमारे प्रश्न का समाधान करता है, तो हमको संतुष्टि होती है और हम गुरु को शुक्राना मानते हैं। फिर तीसरे वो होते हैं जिन्होंने 75% गुरु के ज्ञान को लगा दिया, गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में लगा लिया 75%। उनको परिस्थिति कैसी होती है, उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़ता। जब अपमान होता है तो तुरंत गुरु के वचन उनके अंदर से स्वतः निकल आते हैं। कैसे निकल आते हैं? जैसे इन्वर्टर, बत्ती गई उसी समय इन्वर्टर ऑन हो गया। इसी तरीके से जो जिन्होंने 75% लगा लिया गुरु के विजन को अपने जीवन में, उन्हें बोलते हैं ज्ञानी। वो ज्ञानी जन हो गए। तो जब उनके ऊपर जीवन कोई बात आई, अपमान आया, तो तुरंत उनका इन्वर्टर ऑन हुआ और उनको उत्तर मिला कि हमने किसी जन्म में इसका अपमान किया था, आज इसने अपना अपमान मेरा करके इसने मेरे कर्मों को काट दिया। तो वो उनका शुक्राना मांगता है। कैसे? जैसे पानी में आप लकीर खींचो, पानी में लकीर खींचो, खिंचती आती है, आगे खिंचती आएगी और पीछे मिटती जाएगी। तो उन्हें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती, वो तुरंत गुरु के ज्ञान को इतना सुन रखा है, जीवन में लगा रखा है कि वो बिना किसी की सहायता के अपने उसमें टिक जाते हैं। और चौथे होते हैं जिन्होंने 100% गुरु के ज्ञान को अपने जीवन में लगा लिया। वो होते हैं ब्रह्म ज्ञानी। वो होते हैं गुरु के समान। गुरु करे आप समान। गुरु आप समान करता है, लेकिन हम जब गुरु को सहयोग देते हैं, तो जब गुरु को हमने सहयोग दिया और हमने गुरु की बातें सब मानी 100%, तो क्या हुआ? फिर गुरु कर दिया, गुरु ने आप समान कर दिया। तो उसका क्या होता है? उसकी पहचान क्या है? उसको दुनिया के किसी प्रकार का कोई अपमान मान नहीं लगता। कैसे? जैसे हवा में लकीर खींचो, हवा में लकीर खींचो, कोई लकीर खींचती नहीं खींचती है। क्यों? क्योंकि वो हर समय अपनी आत्मा में जागृत रहते हैं। वो हर समय ये फील करते हैं कि मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ। हर समय उनकी लौ परमात्मा से लगी रहती है, जिसके कारण से उनको दुनिया के कोई शब्द छू नहीं पाते। अब इसकी पहचान है। फिर पहचान क्या है? आप अपने जीवन में लिख लो। आपकी स्थिति हो गई, आप भी ब्रह्म ज्ञानी हो गए। क्या पहचान है? कैसा भी सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो, जीवन हो मरण हो, सब में आप एक रस रहो। आप देख लो, आपका कोई अपमान करता है, आपका चेहरा उदास तो नहीं हुआ, आप एज इट इज हो। अपने को देख लो, शीशा देख लो, चेक कर लो। आप प्रसन्नचित हो, किसी ने अपमान कर दिया, आपका चेहरा एकदम बुझ जाता है, जैसे लाइट बुझ गई। इसका मतलब अभी आपकी स्थिति नहीं है। मान अपमान, सुख दुख, सुख आया आप छत पर नाच रहे हो, खूब बाजा बजवा रहे हो, और दुख आया व्यापार में हानि हो गई, 2-4 लाख रुपए नुकसान हो गया, तो आप क्या हुआ? पता लगा कमरे में बंद कर लिया अपने को और 3 दिन घर के बाहर नहीं निकल रहे हो। क्यों? एकदम रुवाना चेहरा हो गया, हारे मत लुट गया। और 10 लाख के जब फायदा हो तब किसी को नहीं बताया, तब तो अंठी मारी बैठ गए। जब
नुकसान में आ तो लगे भो भो रोने। तो इसके मतलब वो स्थिति तुम्हारी ब्रह्मज्ञानी की नहीं है। अप डाउन हो रहा है, लाभ हानि में, सुख दुख में, मान अपमान में, जीवन में मरण में। कोई लड़का पैदा हुआ तो खूब ढोलक मंजीरा बजाया, खूब बैंड बाजा बजाया, खूब पार्टी दिया लोगों को, और कोई मर गया तो लगे भो भो करके रोने, अपना सिर फोड़ रहे हैं, हारे मैं तो लुट गया, मेरा ये हो गया, अपना बेहाल। और पता लगा कि रो रो के बुरा हाल हो गया। अब देख लो तुम, अगर तुम मरने में रोते हो और शादी ब्याह में खूब नाचते हो तो समझ लो अभी तुम ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए। तुम अगर मान में बहुत फूलते हो, ऐट के चलते हो, लोगों की बेइज्जती करते हो, जब मान हुआ तो लोगों का अपमान करने लगे, समझ लो अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए। अपमान हुआ तो पता लगा कि जो है घर में बैठ गए, एक हफ्ते निकले नहीं, अब किसको मुंह दिखाएं, मेरा अपमान हो गया है। अरे जब आप अपनी आत्मा में हर समय विचरण कर रहे हो, आप आत्मा हो, ब्रह्म हो, तो अपमान किसका हुआ? देह का। मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा की तुलना की गई आकाश से। तो जब आप आकाशवत हो तो आपको फिर ये क्यों लगा? इसका मतलब आप अभी ब्रह्मज्ञानी नहीं हुए। ये पहचान है। हाँ, आपको कितना भी कोई मान दे, कितना गजरा माला पहनाए, कितनी तारीफ करे, आप अपने उसी स्वरूप में रहो, कोई अहंकार ना है, आप ब्रह्मज्ञानी हो। कितना अपमान कोई कर दे, आप उसको जो है बदवा न दो, गाली गलौज नहीं दो, मारपीट नहीं करो, शांत रहो, ब्रह्मज्ञानी हो। ब्रह्मज्ञानी शांत रहता है। और ये बातें हमने अपनी आंखों से गुरु जी के में देखी है, तब ये मन झुका, ऐसे नहीं झुका। हम लोगों के सामने वहां के लोकल नेता लखनऊ के, गुरु जी के लिए गुरु जी बैठे हैं और वहां मंच से वो बोल रहा है, यहाँ कौन गुरुवाइन है जो इतना उत्पात करे, इतना किए हैं। 20 बातें उसने अपमान बोली, गुरु जी बैठे हैं। हम लोगों का खून खौल रहा है कि अगर गुरु जी जरा सहाय कर दे तो इसको जान से मार दे, इतना खून खौल रहा था। लेकिन चूंकि गुरु के आंखों में देख रहे कि गुरु गुरु कुछ बोले, तब ऐसे बिना गुरु के आज्ञा में उठेंगे तो गुरु की अवहेलना हो जाएगी। एक चेहरे, ये मैंने अपने जीवन में खुद देखा, उनको सामने अपनी आंखों से, लेस मात्र, और आंखें उसमें वही परखती हैं। गुरु जी कहते हैं जितने सुनने वाले आते हैं ना, वो सुनते नहीं, तुम्हें परखने आते हैं। तो गुरु जी को हमने बड़ा परखा, गौर से देखा, एकदम शांत, एक चेहरे पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं। हमका भाई पूर्ण ब्रह्मांड। और क्या हुआ, अगर जरा सा लेस मात्र भी लगा होता तो वहां से तुरंत उठ करके वो सत्संग में गए, और सत्संग में 1 घंटे वाणी बोली। अगर अंदर गया होता तो वाणी में कहीं कहीं से निकल आता। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, तली में अगर पड़ा है कुछ तो निकल आएगा। पूरे 1 घंटे वाणी चली और एक लफ्ज वहां का कोई जिक्र नहीं। उसी दिन मस्तक हमका नहीं, पूर्ण ब्रह्म ही। इतना सामने सामने इतना हुआ, और उसके बाद में गुरु जी एकदम स्थिर है, कोई, और चेहरा दर्पण होता है। आप सब चीज छुपा सकते हो लेकिन चेहरे का रूप नहीं बदल सकते। चेहरा सब बता देता है कि आपको किसी की बात से आपको बड़ी प्रसन्नता हुई है, और किसी की बात से आप बड़े दुखी हुए, सब चेहरा बता देता है, अगर आप ब्रह्मज्ञानी नहीं हो। और ब्रह्मज्ञानी हो तो चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता, चाहे कितना भी कोई मान करे और चाहे कोई कितना अपमान करे। ये चीज मैंने खुद अपनी आंखों से गुरुजी में देखी। अब यही चीज आपने अब देख लो। और
जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है तो वो हर समय अपनी आत्मा में स्थिर रहता है। कैसे बोला नहीं, उसके लिए एक लाइन लिखी है, घड़ी विष्णु राम को ब्रह्म हत्या न हो। ये घड़ी भी अपने राम से जुदा नहीं होता, हर समय उसका सुमरन चलता रहता है, गुरु की वाणी का चिंतन चलता रहता है, पी की पचर में या पी के प्रचार में, और कोई दूसरा काम ही नहीं। अकेला बैठा है, अपना भजन गुनगुना रहा है, गुरु की वाणी का चिंतन मनन कर रहा है। कोई प्रेमी है साकार में, उससे गुरु की चर्चा कर रहा है। वो हर समय 24 घंटे इसी उसमें रहता है, तो उसकी स्थिति बनी रहती है। बोला जैसे मक्खन निकाल लिया आपने दही से, तो मक्खन भी आपका टाइट कब रहेगा? मक्खन निकाल करके अगर आप ऐसे रख दो तो धूप में पिघल जाएगा, बह जाएगा। मक्खन टाइट रहे उसके लिए जरूरी है उसको फ्रिज में रखना। फ्रिज क्या है? इस सत्संग रूपी लक्ष्मण रेखा। आप इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहते हो तो आपकी वृत्ति हमेशा टाइट रहेगी, कभी हिला वाला नहीं करेगी, कभी आप डगमग नहीं होगे। और जब आप इसको खुले में रख दोगे, लक्ष्मण रेखा बाहर चले जाओगे, तो वृत्ति आपकी भंग होगी और कहीं न कहीं आप गिर सकते हो। इसलिए कहा जाता है इस लक्ष्मण रेखा के अंदर हो। और इस बात को हम अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा बाहर नहीं जाएंगे, कुछ हो जाए, ये मन में एक निश्चय कर लिया। कोई चाहे दावत हो, चाहे पार्टी हो, चाहे शादी हो, चाहे कुछ हो, हम इस लक्ष्मण रेखा बाहर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में क्या है, कभी भी मन हावी नहीं हो पाता। अगर आपको कहीं मान लीजिए किसी जगह जाना भी है, निहायत जरूरी है, किसी सत्संग प्रेमी को भी जाना है, तो वहां तो माए वाले मिलेंगे। आप क्या करो, आप अपना घेरा बना लो, आप अपने साथ में 4, 6, 10 सत्संग लेते जाओ, जो आप वो घेरे बैठे रहे, गुरु चर्चा करेंगे। वो कोई बाहरी आदमी आ भी नहीं करेगा बस, क्यों? उसको गुरु की बात अच्छी नहीं लगेगी और उनके माए बात आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो उनसे बचने के लिए आप अपने साथ में कहीं जाओ, अगले को पता रहे। अभी खुद उन्होंने बोला, किसी जगह जाना हुआ अभी 1-2 दिन पहले ही, तो उन्होंने हमको बोला कि हमें पता है कि आपके साथ जो है 8-10 लोग रहते हैं, आप इससे कम नहीं आओगे। तो हमने आपके लिए 10 लोगों का मैंने इंतजाम रखा था। तो भाई घेरा मारा है, हम अपने घेरे में हैं, हमें कोई माया नहीं सता पा रही है। तो इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगे तो आपकी वृत्ति हमेशा टाइट रहेगी, कभी गफलत में आओगे। और ये बात सारी अनुभव के माँ को कह रहे हैं, अगर आप रहोगे निश्चित आपकी वृत्ति हमेशा ब्रह्माकार बनी रहेगी और निश्चित आप एक दिन आपको भी मंजिल मिलेगी और अपने इस पद को प्राप्त करोगे। बाकी अपनी मर्जी है, करोगे तो मंजिल तक पहुंचोगे, नहीं करोगे तो फिर अपने आप ही बाद में पश्चाताप होगा, क्यों नहीं हमने ऐसा करा। ठीक है। हाँ दुर्गेश भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम दुर्गेश भैया, क्या बोल रहे हैं? आ रहा है आगे। हाँ गुरु जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने। घड़ी जो बिसरे राम को तो ब्रह्म हत्या हुए, बात सही है गुरु जी। अगर एक घड़ी भी हम परमात्मा के सुमरन को, परमात्मा के उसको हम ठुकराने को खत्म करते हैं, कैसे आपने बताया कि ब्रह्म हत्या का दोषी आप बन जाते हो, ये बात गुरु जी बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर। और हाँ पूजा जी क्या बोल रही है? पूजा जी का मुस्कुराता चेहरा बहुत अच्छा लगता है। हाँ गुरु क्या बोल रही पूजा जी? कि जब आप अपने मन को शीशे की तरह साफ रखोगे तभी अपना चेहरा दिखाई देगा, और उसी तरह
हाँ बिट्टू रानी क्या बोल रही है? हरिओम गुरु हाँ हरिओम बेटा, क्या बता रही हो? लगाना है, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। हाँ दूसरी बिट्टू रानी क्या बोल रही है? ये दूसरी वाली क्या बोल रही है, छोटी? हाँ तुमने जो है, तुमने मथुरा में तुमने संगीता की बिटिया के साथ बहुत बढ़िया खेल खेला था, मौन हंसी वाला, खूब जीभ मटकाई थी तुमने, है ना? हाँ पहले वाली कैसे तुमने, कैसे तुमने वाला जो है जीभ मटका के एक बार एक्टिंग करके बताओ फिर से। बहुत बढ़िया। क्या बता रही हो? गुरु जी बहुत से बताया ना आपने, बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गति बलवान। ये बात बताई। हाँ देखो सुदामा भी अब भाग के आ रहे हैं सब लोग। क्या बोले सुदामा भैया? बहुत बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी। एक घड़ी जो विसरो राम से तो ब्रह्म हत्या होए, ये बात बहुत अच्छी और लगी। सुदामा भैया एक छोटू खड़े हैं। हाँ छोटू क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, ये बात बहुत अच्छी लगी। ढाई अक्षर पढ़े जो प्रेम से वो पंडित होए। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ और शांति जी, डॉक्टर शांति, हाँ डॉक्टर शांति ये क्या बता रही है डॉक्टर साहब? गुरु जी बहुत अच्छा लगती है, वाणी चल रही है, बहुत अच्छी लगा है। जितना परसेंट हम अपने अंदर पिएंगे उतना ही परसेंट हमको ज्ञान मिलेगा। हाँ बहुत बढ़िया बात। परसेंट मिलेगा, 100% पिएंगे 100% मिलेगा। ज्यादा गुरु में ध्यान लगाएंगे तो वाणी को अपने रिपीट करते रहेंगे, उतना ही हमारा मन साफ होगा। हाँ बहुत बढ़िया। रजनी सिंह दिल्ली, गुरु जी हाँ क्या बोल रही बेटा? क्या बोल रही हो, बताओ, बोलो बोलो। हरिओम गुरु जी। हरिओम। दूसरी बात आपके अपने मन की करो सफाई, कभी दिला प्रीतम दिखाई। बहुत सुंदर। हाँ रजनी जी दिल्ली, रजनी जी दिल्ली, हाँ क्या बोल रही है रजनी जी? आपकी आवाज अनम्यूट करिए पहले। इधर आवाज पूरी खोलो। राम आवाज नहीं आ रही। हाँ रजनी जी क्या बता रही हैं? सुरधन आ गया, शांति जी आ गई, आवाज भी कम खुली थी। क्या यार? रश्मि रश्मि जी हाँ रश्मि जी दिल्ली, कहाँ से आई? फाटेगा तो फिर हाँ क्या बोल रही है रश्मि जी? हरिओम गुरु जी। हरिओम। जी गुरु जी बहुत अच्छा लगा ना, जैसे शीशे पे धूल मिट्टी जम जाता है तो अपना चेहरा साफ नजर नहीं आता, उसी प्रकार हमलोग को भी अपने मन से राग दोष और विषय विकार सब मिटा देना चाहिए, कमल तभी मन साफ होगा। और तभी परमात्मा दिखेगा, अनुभव होगा, जी, तभी है? हाँ वेरी गुड। कमल प्रकाश शुक्ला, हाँ कमल प्रकाश शुक्ला दिल्ली, हरिओम गुरु। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम। वाह पंडिताइन जी वाह, अरे बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया। क्या बता रही पंडिताइन जी? अरे पंडित जी मौजूद है, वेरी गुड। हरिओम हरिओम, बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ क्या बता रहे हैं पंडित जी? मुझे चाचा ने सुनाया था कि पहले मन की करो सफाई,
हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। हाँ, अब पंडिताइन जी क्या बोल रही है? पंडिताइन की लल्ला जी आ गए। हरिओम बेटा, हरिओम। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हरिओम बेटा, हरिओम। प्रभु जी, अब बात करो। हाँ हाँ, पंडिताइन जी बताइए, क्या बता, आप क्या बता रही हैं? बता बता बता। अब बताओ। पढ़ाई से गुरु का ज्ञान, गुरु जी ज्ञान देंगे, आप पढ़ाई याद है बताइए। हट जा हट। ठीक ठीक है, बच्चे को नहीं, उसको प्रेस नहीं करिए, बच्चा अपने आप बताएगा। आप उसको नहीं करिए, वो अपने आप बताएगा। हाँ, आप क्या गुरु जी कल अपने आप फोन मिलवाया इसने। गुरु जी अच्छा, के पास फोन करो, सत्संग उस टाइम फोन हो रहा था। हाँ इसने हाँ अपने आप फोन मिलाया। हाँ, कल रात को गुरु जी फोन बहुत आपका आया अच्छा था। है ये पंडा वाली। अच्छा अच्छा, नहीं उस समय हाँ, आप तो पंडा जो है, वाली बात गुरु जी बहुत अच्छी। पंडा हाँ, गुरु क्या जी क्या पंडा बता, वाली बात बहुत अच्छी लगी। हाँ कि मतलब जी वो पंडा जैसे हम लोग मचाते हैं, हम दूसरे को देख के बैठे उसके पास ये चीज है, उसके पास वो चीज है, लेकिन कि हम ये नहीं देखते हैं कहाँ की कि पूरा, वो चीज से कितना ठीक है। दिल्ली दिल्ली हाँ, बहुत बढ़िया। रिंकू कुमारी, दिल्ली, हरिओम। हाँ, रिंकू कुमारी, दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम रिंकू जी, क्या बोल रही है? आवाज आ रही गुरु जी? अरे बहुत अच्छी आवाज आ गुरु रही जी है। गुरु जी आपने बताया ना, अपने मन की करो सफाई, तभी प्रीतम देंगे दिखाई। ये बात बहुत अच्छी लगी। और सत्संग में आप बैठती जाइएगा तो मन की सफाई होती जाएगी, है ना? जी गुरु हाँ, जी। बहुत बढ़िया। नहीं, देख, सही बात है गुरु जी। जिस दिन से मैं सत्संग ले रही हूँ गुरु जी, सही बात है, अब सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, आपकी कृपा है। मैं बता नहीं सकती, मैं सोच रही थी कि ये आपसे बात करेंगे। अब इतने ये परेशान थे ना 2-3 दिन पहले, क्या है कि मैं खुद गुरु जी से बात करूंगा, तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वो खुद ही बताएंगे, वो अपना अनुभव जो हाँ, उनके साथ हो रहा है ना, वो खुद ही बताएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल होगा। आपका भैया का भविष्य जो है, गुरु ने सोने की कलम से, सोने की स्याही से, सोने के कागज में भविष्य लिखा है। बहुत अच्छा होगा। अच्छा, बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा। जी गुरु जी, अब नहीं कर रही हूँ चिंता, कुछ भी नहीं। दीपक हाँ, दिल्ली वो तो आपकी आपकी खुशी से पता लग रहा है कि आप चिंता नहीं कर रही हैं। बहुत अच्छी बात है। दीपक दिल्ली हाँ, जी गुरु जी, मैं हाँ, बता नहीं सकती, मैं बोल नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ। नहीं, बस महसूस हो रहा है कि हाँ, अब सब अच्छा हो रहा है, अब सब अच्छा हो रहा है। और बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। अच्छा, आपका भविष्य गुरु ने सुनहरे अक्षरों से लिखा है। ठीक है? दीपक दिल्ली हाँ, दीपक जी, दिल्ली। हरिओम गुरु जी। वीडियो ऑफ हाँ, क्या बता रही हैं? हरिओम गुरु जी। हरिओम, हरिओम। गुरु जी आप वचनों को सुनते हैं तो हमारे अंदर जो पाप होता है वो जाता है। हाँ, और आप इतनी उदास काहे हैं? हमेशा मुस्कुराते रहा करिए। हाँ, ये अब अच्छा लग रहा है, उदास मत रहा करिए। कोई पानी जहाज डूब गया क्या आपका? हाँ जी। अरे कुछ जहाज डूब गया क्या आपका? जब गुरु की शरण में आ गए तो हमेशा प्रसन्नचित रहा करिए, कभी उदास नहीं रहिए। गुरु जी ने बोला है, गीता में लिखा है, प्रसन्नचित व्यक्ति को मैं शीघ्र मिलता हूं, जो उदास होता है उसको भगवान नहीं मिलता। तो हमेशा प्रसन्नचित रहा करिए, ठीक है? आरती मंडल हाँ हाँ, आरती मंडल। सॉरी गुरु जी, ठीक है। हाँ, हरिओम। आरती मंडल।
हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम बिट्टू रानी, हरिओम। क्या बोल रही हो? गुरुजी आपने इतना अच्छा बताया कि सत्संग में आने से अहंकार क्रोध मिट जाता है, लेकिन हम इस सत्संग को जीवन में लगाना होता है। जीवन में लगाएंगे तभी हम क्रोध मिटा पाएंगे। तो हमें कभी भी किसी से क्रोध नहीं करना चाहिए और उसको शुक्राना करना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी गुरुजी। क्या बता रही आरती मंडल? हरिओम गुरुजी। हरिओम। बिन भोगे छूटे नहीं करम गति बलवान। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर कोई हमसे नाराज हो जाता है, कोई गुस्सा हो जाता है, तो ये सोचना चाहिए हमारा कोई पिछला कर्म होगा, वो जो हमारा कर्म कट गया। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्राना। हाँ भैया क्या बोल रहा है? हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोल रहे हो? गुरुजी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है उसे चाहे सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, वो एक समान रहता है। वो कभी भी हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है और वो हमेशा भगवान का शुक्राना करता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ रागनी जी फरीदाबाद, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फरीदाबाद रागनी जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी। हरिओम बेटा, हरिओम। गुरुजी जैसा आपने बताया ना कि भगवत गीता में जो है हर जगह जहाँ कृष्ण वचन है, कृष्ण भगवान के जो वचन है, तो उनको भगवत वचन कहा गया है। और जहाँ अर्जुन ने अपने वाक्य बोले हैं, वहाँ पे अर्जुन क्योंकि भगवान क्यों कहा गया है? क्योंकि वो अपनी आत्म स्थिति में रहते थे, हर टाइम शरीर में नहीं है। कृष्ण भगवान के चारों विषय विकार, पांचों या जो भी विकार होते हैं शरीर में, बिल्कुल कुछ भी नहीं थे, इसलिए वो भगवत प्राप्ति थी, इसलिए वो भगवत वचन। और अर्जुन जो थे अपने देह में थे, उनके अंदर बहुत सारे प्रश्न थे, जो कि गीता ज्ञान कराकर जो है भगवान ने उनका प्रश्न का जवाब दिया, तो उनका इस वजह से अर्जुन वाक्य कहा गया। और जो है इसलिए हमारे भी सारे प्रश्नों का उत्तर जो है सिर्फ खाली गुरु ही दे सकते हैं। मन मारन की औषधि सिर्फ गुरु के पास है और किसी के पास नहीं है। इसलिए हमें केवल सत्संग के दायरे में रहकर हर प्रश्नों का हल निकालना है और गुरु से हमें प्रश्न करना है और उसका हल लेकर और हमें अपने अंदर के जो विकार है वो धीरे धीरे दूर करने हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ ये तुम जो है भजन सुनाओ। हाँ अनुज भैया भजन सुनाइए, चलिए टाइम हो रहा है। उधर दे दो। मेरे साहिब आप हैं, आप माने या न माने, मेरे खातिब आप हैं। हे गुरु हे दयाल, मेरे साहिब आप हैं, आप माने या न माने, अरे अलग दे दो फोन ना, मेरे खातिब देखते क्यों नहीं खड़ा यहाँ पर? हैं। मैं किसी का हो। गुरु हे दयाल, गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, गम नहीं जो लाख तूफानों से टकराना पड़े, मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप हैं। हे गुरु हे
मेरे कातिब आप हैं। जन्म नहीं मृत्यु नहीं, मैं तो आनंद रूप हूँ। जन्म नहीं मृत्यु नहीं, मैं तो आनंद रूप हूँ। सच का ये रूप तूने दिखाया, तू तो बेमिसाल है। सच का ये रूप तूने दिखाया, तू तो बेमिसाल है। हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने, मेरे कातिब आप हैं। हे गुरु हे दयाल मेरे साहिब आप हैं। आप माने या न माने, मेरे कातिब आप हैं। चलिए ओम का जाप कर लें।